आज के सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं इत्शाम अमीन जो कि सोलर की फील्ड में 2 साल पहले एंटर हुए हैं और इस टाइम वो अपने बहुत से कॉम्पिटिटर्स को टफ टाइम दे रहे हैं। उनसे हम पूछेंगे कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस थे कि जिसकी वजह से उन्होंने इस जर्नी का स्टार्ट लिया एक जॉब छोड़ के। जी, तो इत्शाम अमीन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बाय डिग्री मैं एमफ़िल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मेरी जो बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये मैंने 2014 में कंप्लीट की और मेरा मास्टर्स उनसे मैंने 2018 में कंप्लीट किया। जैसे ही मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ तो एक पेट्रोकेमिकल कंपनी थी, उसमें मैं एज़ ए ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वहाँ पे रिक्रूट हुआ और ओवर द टाइम फिर मैं वहाँ पे डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल तक वहाँ पे रहा। फिर करना क्या ऐसा हुआ कि मैं प्रमोट होता गया। एक हमने नया प्लांट लगवाया, एक स्पिनिंग मिल थी उसका, इलेक्ट्रिकल पावर हाउस का। फिर उसके बाद कुछ मुल्क के हालात ऐसे हुए, कोरोना के बाद मुल्क के हालात डाउन हुए और कुछ ओनर्स की मिस्टेक्स की वजह से हमारा वो यूनिट बंद हो गया। तो जब यूनिट बंद हुआ तो उस प्लांट के लगाने में, इरेक्शन में मैंने बहुत मेहनत की थी। तो और मैंने देखा कि एक प्लांट जिसको मैंने स्टार्टअप से लगाया, यानी पहली जो सिविल की राउट भर रही थी प्लांट की, वहाँ से भर के उस प्लांट को ऑपरेशन में लाने तक और उस प्लांट से प्रोडक्शन लेके मार्केट में एंड क्वालिटी सेल करने तक हमने ओनर्स को लाखों और मिलियन रुपीस का फ़ायदा पहुँचाया। लेकिन जैसे ही डिक्लाइन आया तो मालिक किसी के सगे नहीं थे। उन्होंने 1 दिन नहीं लगाया और उन्होंने कहा कि डे नेक्स्ट से आप यहाँ से जॉबलेस हैं। जो 6 साल की हमने पढ़ाई और 6 साल की जॉब और इतने अरसे तक हमने पढ़ाई की, ये क्या इस दिन के लिए था कि अगले दिन से आपके पास कोई इनकम नहीं है। तो उस टाइम जो मैंने सेविंग्स के मद के अंदर मैंने टोटल 70,000 रुपीज़ मेरे पास थे। तो उसको मैंने लेके सोचा कि मैंने कि अब जितना मैंने किसी के लिए कर लिया ना, इतनी मेहनत मैं अब खुद के लिए करूँगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि देखिए हर जब बंदा जब बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो उसके पास पीछे कोई ऐसी सपोर्ट होती है कि वो कहता है यार ठीक है मैं ये बिज़नेस करूँगा, क्योंकि बिज़नेस करना कोई आम काम नहीं है इस मिशन पे इसको स्टार्ट करना, क्योंकि बंदे को पता होता है आगे कुछ नहीं है। और तो आपके पास ऐसी क्या एक चीज़ थी कि जिसकी बेस पे आपने डिसीजन ले लिया कि अब मैंने जॉब नहीं करनी या मैंने बिज़नेस ही करना है? ये बड़ा आपका एक्टिव क्वेश्चन है। ऐसे है कि जब मैं ड्यूरिंग जॉब में भी था ना, तो हमारी जो जॉब में फील्ड थी वो इलेक्ट्रिकल और पावर हाउस की थी। पावर हाउस में यूजुअली जेनसेट्स लगे होते हैं, वहाँ पे जनरेशन हो रही होती है और इलेक्ट्रिकल तो एक वर्सटाइल फील्ड है, ये हर कोई भी इंडस्ट्री है वहाँ पे होगी। उसके साथ-साथ सोलर की एक जो फील्ड थी, ये साथ-साथ इवॉल्व हो रही थी। तो जब हम इलेक्ट्रिकल की फील्ड है तो ये दोनों इलेक्ट्रिकल की फील्ड और सोलर की फील्ड आपस में कोरिलेट कर दी हैं। तो इसमें भी मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ। एक चैनल है यूट्यूब पे स्मार्ट सोलर, उनकी वीडियोस अक्सर देखा करता था। वो उनकी वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होती थी, तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि अगर मैं भी इवॉल्व होती है फील्ड में घुसूँगा ना, तो इसके अंदर एक तो मेरा लर्निंग के चांस है और साथ एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है, क्योंकि सबके साथ अल्लाह ने पेड़ लगाया है, तो आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट लाज़मी देखना है। तो जब भी ये मेरी जॉब खत्म हुई तो मुझे लगा कि और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता था। एक चीज़ पता थी कि सोलर की फील्ड में, इवॉल्व होती फील्ड में मुझे जाना है। जैसे कंटेंट क्रिएशन की फील्ड है, तो इसमें भी अगर आप पॉजिटिव कंटेंट बनाएँ तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छी फील्ड हो सकती है।